आज हम अघोर लक्ष्मी साधना के बारे में बात करेंगे। इसका मंत्र सहित संपूर्ण विधि विधान, साधना का विधि विधान भी सीखेंगे, जानेंगे। जो साधक ये साधना करना चाहते हैं वो इस साधना को कर सकेंगे। वैसे माता लक्ष्मी जी के कई स्वरूप हैं, जैसे कि धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जय लक्ष्मी आदि आदि अनेक रूप हैं। मगर जब अचानक इमरजेंसी में धन की आवश्यकता हो, तुरंत कहीं से धन की आवश्यकता हो, जल्दी धन की आवश्यकता पड़ जाए, तब अघोर लक्ष्मी जी की साधना की जाती है। लक्ष्मी जी के दूसरे सभी स्वरूप से अघोर लक्ष्मी जी का स्वरूप इसी वजह से खास है कि जिंदगी में कभी कभार साधक को अचानक से कहीं से इमरजेंसी में धन की आवश्यकता पड़ जाती है, कुछ धन की आवश्यकता हो जाती है, तो उस वक्त दूसरे जो लक्ष्मी के स्वरूप है, दूसरे जो सारे साधनाएं हैं, उसमें से धन आने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर अघोर लक्ष्मी साधना जो है वो तुरंत आपको धन प्रदान करता है। इसी कारण से ये अघोर लक्ष्मी जी की साधना की जाती है। जब अचानक कहीं से धन की आवश्यकता हो तभी किया जाता है। अगर अघोर लक्ष्मी साधना हर वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिला, किन्नर, साधक, साधिका, कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है। जो भी व्यक्ति इस साधना को करना चाहे वो इस साधना को कर सकता है। जो लोग व्यापारी हैं, चाहे छोटा या बड़े व्यापार करते हो, उन्हें अघोर लक्ष्मी साधना निश्चित ही करना चाहिए। ये साधना करने से अचानक कहीं से भी व्यापार में धन लाभ होता रहता है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि चीजों में निवेश करते हैं, फैंटेसी गेम आदि खेलते हैं, उन्हें भी ये अघोर लक्ष्मी साधना निश्चित ही करनी चाहिए। अघोर लक्ष्मी जी की साधना से उन्हें भी अचानक से बड़ा मुनाफा, बड़ा फायदा होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग कर्ज में डूबे हैं, जिनके पास धन की कमी है, जिन्हें बहुत जल्द धन प्राप्ति की आवश्यकता है, वैसे साधक भी अघोर लक्ष्मी जी की साधना कर सकते हैं और माता का कृपा प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हमें ऐसे साधक संपर्क करते हैं जो पैसों के कारण पूजा पाठ कर नहीं पाते, दीक्षा नहीं ले पाते, आर्थिक तंगी में बेहद बुरी तरीके से फंसे होते हैं। वैसे साधकों के लिए भी ये साधना चमत्कारी रूप से काम करता है। और आज ये जो अघोर लक्ष्मी जी की साधना मैं दे रहा हूं, कोई भी साधक जिसे धन की आवश्यकता हो और जल्द चाहिए, जल्द पैसों की आवश्यकता हो, उसे पूर्ण विश्वास रखते हुए ये साधना निश्चित तौर पे करना चाहिए। हाल ही में पिछले नवरात्रि में एक साधक मित्र ने ये साधना की थी। उनका कहना था कि साधना के दूसरे दिन उन्हें आवश्यकता से कई गुना ज्यादा, उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा धन दूसरे दिन ही उनको प्राप्त हो गया। ये साधना मुझे अपने गुरुजी से प्राप्त हुआ है। गुरुजी का कहना था कि उन्होंने खुद इस साधना को कई बार करते हुए आकस्मिक धन लाभ किए हैं और काफी सारे लोगों को भी ये साधना करवाते हुए जिंदगी उनका बदले हैं। फिर ये साधना उन्होंने हमें प्रदान किया था और इस साधना को मैंने भी काफी सारे लोगों को प्रदान किया है, जिन्हें आकस्मिक धन की आवश्यकता थी और उन्हें अच्छा खासा रिजल्ट दिखने को मिला, परिणाम अच्छा देखने को मिला, धन प्राप्त हो गए। आज ये साधना मैं सार्वजनिक रूप से आप सभी के लिए दे रहा हूं। जो भी व्यक्ति इस साधना को करना चाहे वो इस साधना को करके निश्चित तौर से धन प्राप्त कर सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। वैसे ये साधना तभी की जाती है जब कहीं से धन मिलने का रास्ता हो या फिर आशा हो। यानी कि आप अगर कुछ भी करते हैं तभी क्या होता है, जो आप करते हैं उसी काम से आपको बड़ा मुनाफा कहीं से भी कैसे भी अचानक से हो जाता है। चाहे दुकानदार है, दुकान में ग्राहक आ जाते हैं, कुछ भी आप जो करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उन्हें इंसेंटिव्स मिल जाता है, बोनस मिल जाता है, कुछ ना कुछ कहीं से धन प्राप्त हो जाता है। और जो कोई भी काम नहीं करते हैं तो उसमें केवल मंत्र से धन को आकर्षित करने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, फिर भी माता की कृपा है,
उन्हें भी कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो ही जाता है। मगर काम भी करना चाहिए, मंत्र के साथ साथ रास्ता खुले रखना चाहिए, तभी ये बढ़िया रिजल्ट दिखाता है। अब तक हमने ये जान लिया है कि अघोर लक्ष्मी साधना क्यों किया जाता है और कौन ये साधना कर सकता है। अघोर लक्ष्मी साधना अचानक या फिर आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु की जाती है। इसे कोई भी साधक या साधिका कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस साधना को कैसे करें। साधना का संपूर्ण विधि विधान के बारे में जानते हैं। इस साधना को करने से पहले आपको सबसे पहले दीक्षा लेने की आवश्यकता है। दीक्षा लेके साधना की सभी सामग्रियों को तैयार करें, मंत्र को अच्छे तरीके से याद रख लें, संपूर्ण साधना विधि विधान को पहले से ही गुरु से पूछ के सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लें। साधना करने से पहले अब दीक्षा लेके संपूर्ण तैयारी कर लें, मंत्र को अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लें। फिर साधना को कब आरंभ कर सकते हैं? यह साधना नवरात्रि में किया जाता है। 9 दिन की साधना है, पहली रात से शुरू होता है और 9 दिन तक यह साधना चलता है। नवरात्रि में अगर करते हैं, जो नवरात्रि नहीं है दूसरे किसी टाइम पे करना चाहते हैं तो वह शुक्रवार के रात से यह साधना को आरंभ कर सकते हैं। शुक्रवार से आरंभ करते हैं तो 11 दिन की यह साधना करना पड़ता है। नवरात्रि में करते हैं 9 दिन में साधना संपन्न हो जाता है, शुक्रवार से करते हैं तो 11 दिन की साधना आपको करना पड़ता है। साधना का समय रहता है रात 10 बजे से आप ये साधना कर सकते हैं, या फिर 10 बजे के बाद 11 बजे, 11:30 बजे, जितने बजे आपको सुविधा हो, आप अपने सुविधा अनुसार 10 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। ये रात्रिकालीन साधना है। जिस टाइम पे साधना पहले दिन कर रहे हैं आपको निरंतर पूरे साधना काल में उसी टाइम पे ही साधना करना है। साधना जिस दिन कर रहे हैं सबसे पहले नहा धो के आप तैयार हो जाएं। लाल रंग के साफ सुंदर वस्त्र आप परिधान करें, वस्त्र पहने, लाल रंग का कपड़ा पहने। इस साधना में आसन भी लाल रंग का ही व्यवहार किया जाता है। लाल रंग का आसन लगाएं, प्रणाम कर आसन मंत्र पढ़ के आसन पे बैठें। दिशा इसमें उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधक को साधना करना पड़ता है। उत्तर या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर आप ये साधना कर सकते हैं। अपने सामने लक्ष्मी जी का आसन लगाएं, लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर चौकी लगाएं, उसके ऊपर माता लक्ष्मी जी का स्थान लगाएं, लक्ष्मी जी का फोटो रखें। इस साधना में लक्ष्मी जी का जो तस्वीर रहता है वो उल्लू के साथ जो लक्ष्मी जी का तस्वीर रहता है वो तस्वीर आपको रखना है, उल्लू के साथ वाला तस्वीर। लक्ष्मी जी के कई सारे अलग अलग तस्वीर हैं, गजराज पे विराजित तस्वीर है, कमल पे विराजित तस्वीर है। यहाँ पे इस साधना में हमें उल्लू के साथ वाले जो लक्ष्मी होते हैं वो लक्ष्मी जी का पूजा करना है। फोटो पहले से प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है। लक्ष्मी जी का आसन अपने सामने लगाएं। फिर सभी साधनाओं के तरह ही आप सबसे पहले पवित्रकरण करें, आचमन करें, शिखाबंधन करें, प्राणायाम करें, क्लेश नाशन क्रिया को करें। फिर एक दीपक जलाएं, घी का एक दीपक जलाएं, ज्योत मंत्र पढ़ के, दीपक मंत्र पढ़ के एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही 5 गुलाब की अगरबत्ती भी लगाएं। फिर पूजा देना आरंभ करें। इसमें सबसे पहले गुरु की पूजा की जाती है। गुरु की पूजा देके 11 बार गुरु मंत्र पढ़ के गुरु से आशीर्वाद लें। फिर गणेश जी की पूजा करें, आशीर्वाद लें। फिर इष्ट देवता की पूजा करें। फिर शिव पार्वती जी की पूजा करें। फिर लक्ष्मी नारायण जी का पूजा करें। फिर कुबेर भगवान का पूजा करें, यक्षराज कुबेर धन के देवता होते हैं उनके पूजा करें। फिर जाके अघोर लक्ष्मी जी की पूजा कर साधना में आगे बढ़े। लक्ष्मी जी की पूजन में लक्ष्मी जी को सबसे पहले आवाहन कर बुला के लाएं और स्थान प्रदान करें, उनके पैर धुल दें, लाल वस्त्र भेंट करें, गुलाब की सुगंधि प्रदान करें, सिंदूर, चंदन, हल्दी, अष्टगंध आदि से श्रृंगार की चीजें समर्पित करें। भोग में आप चावल से बनी हुई खीर जिसमें थोड़ा सा केसर डाल के खीर दे सकते हैं। फल फूल मिठाई आदि सभी चीजें जो आप दे सकते हैं लक्ष्मी जी को प्रदान करें। जल प्रदान करें, अर्घ्य प्रदान करें।
साधना के लिए आशीर्वाद मांगे, पूजा देके समर्पण भाव से आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। सबसे पहले साधना में संकल्प लें। संकल्प में साफ बताएं, बहुत जल्द धन कमाने के लिए या फिर धन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आप कितने दिनों के लिए ये साधना कर रहे हैं, संकल्प में माता लक्ष्मी जी को साफ बताएं। संकल्प लेके इस साधना को आरंभ करें। इसमें कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप किया जाता है। संकल्प लेके आप मंत्र जाप आरंभ करें। कमल गट्टे की माला से, जो माला पहले से संस्कारित हो, संस्कारित कमल गट्टे की माला से यह साधना की जाती है। जाप आपको किस तरीके से करना है? उपांशु जाप करनी है, आंखें खोल के जाप करना है, माता के आंखों में देखते हुए या फिर माता के आज्ञा चक्र पे देखते हुए आपको जाप करना है। 21 माला का जाप आपको रोजाना करना है। नित्य 21 माला का जाप आपको ये साधना में करना पड़ता है। जब जाप खत्म हो जाए, मंत्र जाप 21 माला का खत्म हो जाए, तो फिर जाप समर्पित कर दें। माता लक्ष्मी जी के बाएं हाथ में आप किए गए 21 माला का जाप को समर्पित कर दें और बदले में आप जो धन चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जितने जल्द चाहते हैं, साफ साफ बता दें। फिर क्षमा याचना करें। साधना में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मंत्र पढ़ के हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लें, माता से क्षमा याचना करें। फिर कुछ देर बैठ के ध्यान करें। ध्यान, शून्य ध्यान हम सिखाते हैं और पहले भी वीडियो अपलोड है। ध्यान करें कुछ देर। साधना में जो भी कमियां रही होगी ध्यान करने से स्वतः पूर्ण हो जाएंगे और बढ़िया परिणाम मिलेगा। ध्यान कुछ देर निश्चित तौर पे बैठ के करें। 15 से 30 मिनट का ध्यान पर्याप्त होता है। जितना देर जो साधक कर सकता है उतना देर वो ध्यान करे। ध्यान करने के बाद साधना का विसर्जन करें, माता को विसर्जित करें। फिर आप आसन से उठ खड़े हों, विधि विधान से प्रणाम कर आसन मंत्र पढ़ के आसन से उठ खड़े हों। ये साधना इसी तरीके से आप जितने दिन तक कर रहे हैं, 11 दिन या फिर 9 दिन, रोजाना आपको ये काम करना है। और साधना के बाद इसका दशांश हवन करना है। दशांश हवन आप रोज किए गए जाप का 10 अंश का हवन, दशांश हवन आप रोज कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद आप सीधे हवन कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। जो लोग रोज नहीं कर पाते और नवरात्रि में ये साधना करते हैं, तो आखिरी दिन जो 9th डे होता है, लास्ट जो साधना का रात्रि होती है, मंत्र जाप खत्म करके एक ही साथ 9 दिनों का किए गए जाप का दशांश हवन कर दीजिए। जो लोग शारदीय नवरात्रि में करते हैं तो वो दशहरा के दिन भी 9 दिन साधना करके दशहरा के दिन आप दशांश हवन कर सकते हैं रात को उसी समय पे। या फिर जो शुक्रवार से आरंभ करके 11 दिन तक साधना करते हैं, वो 12 नंबर वाले दिन, अगले दिन 11 दिन साधना संपन्न करके अगले दिन उन्हें हवन कर देना चाहिए। या फिर रोजाना आप किए गए जाप का हवन कर सकते हैं। रोजाना हवन करने से बहुत जल्दी ही इसका असर दिखने को मिलता है और धन प्राप्त हो जाता है, तुरंत हो जाता है। और जो बाद में करना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार आप बाद में करें। जब हवन संपन्न हो जाए, सभी चीजों को, जो पूजन के अवशेष बचे हैं, सभी चीजों को विसर्जित कर दें, जल प्रवाहित कर दें। अब यह साधना संपन्न हुआ। ये इसका पूरा विधि विधान है। मंत्र भी स्क्रीन पे दे दिया गया है। दीक्षा लेके आप अच्छे तरीके से इस साधना को कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रूप से काम करता है। एक परीक्षित साधना है, तुरंत ही असर दिखाता है। कहीं ना कहीं से धन का मार्ग खुल जाता है और अचानक से धन प्राप्त होता है। साधना के सभी नियमों का पालन करते हुए आप इस साधना को करें। कुछ भी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर पूछ सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं और तत्वावधान में ये साधना को संपन्न कर इसका लाभ उठा सकते हैं।